आम इंतखाबात कलअदम होंगे या नहीं, फैसला सुप्रीम कोर्ट में होगा। दरखास्त समाअत के लिए मुक़र्रर 19 फरवरी को होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तश्कील। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली बेंच का हिस्सा। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि प्री पोल धांधली, नताइज में ताख़ीर के बाद जमहूरी असूलों को खतरा लाहक है। सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में 30 दिन के अंदर नए इंतखाबात का हुक्म दे। पीटीआई के खिलाफ अदम एतमाद के पीछे कौन था, मौलाना फजल रहमान ने बता दिया। कहते हैं बानी पीटीआई के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जनरल बाजवा के कहने पर लाई गई। तहरीक के वक्त जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद का राब्ता था और राब्ते में होने का इल्जाम लगाया। कहते हैं मैं अदम एतमाद के हक में नहीं था, चाहता था तहरीक के जरिए हुकूमत हटाई जाए। फैज हमीद मेरे पास आए और कहा कि जो करना है सिस्टम के अंदर रहकर करें। मैं अदम एतमाद से इनकार करता तो कहा जाता मैंने बानी पीटीआई को बचाया। इलेक्शन में धांधली 2018 में भी हुई, अब भी हुई है। बज़ाहिर इलेक्शन में धांधली का फायदा अब मुस्लिम लीग नून को हुआ। अब फैसले ऐवान में नहीं, मैदान में होंगे। एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी करने वालों ने सर जोड़ लिए। तहरीक इंसाफ ने वजीर आजम के लिए JUI से वोट मांग लिया। पीटीआई वफ्द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। इंतखाबात में धांधली और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वफ्द ने बानी पीटीआई का पैगाम मौलाना फजल रहमान को पहुंचाया। हाफिज हमदुल्ला ने कहा इस इलेक्शन से सियासी और मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। तहरीक इंसाफ का कल मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। JUI को साथ चलने की दावत। बैरिस्टर सैफ बोले इस वक्त तक तहरीक चलाएंगे जब तक गजब शुदा हक वापस नहीं मिल जाता। हुकूमत साजी पर मौलाना के बाद पीटीआई एक और यू टर्न लेगी। ख्वाजा साद रफीक का दावा। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि पीटीआई जल्द जरदारी के दर्द और दौलत पर हाजिरी देकर यू टर्न लेगी। उन्होंने सियासी बिरादरी पर हमलों के बजाय मुकालमा किया होता तो आज ये दिन ना आता। लीगी रहनुमा ने बानी पीटीआई को सियासी बिगाड़ का जिम्मेदार करार दे दिया। कहते हैं रजाकशी के सबसे बड़े बेनिफिशरी बानी पीटीआई है। मरकज और पंजाब में हुकूमत साजी का मिशन। नून लीग और पीपल्स पार्टी मज़ाकराती कमेटियों की तीसरी बैठक आज होगी। सिफारिशात को हतमी शक्ल दी जाएगी। गुज़िश्ता रोज होने वाले इजलास में ओहदों की तकसीम के फॉर्मूले पर गौर किया गया। दोनों कमेटियों के अरकान तीसरे राउंड से कबल अपनी पार्टियों की क़यादत से मुशावरत करेंगे। जाते जाते अवाम को महंगाई के झटके। गैस के बाद पेट्रोल भी महंगा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 8 रुपए 37 पैसे तक इजाफा। पेट्रोल 2 रुपए 73 पैसे महंगा, 265 रुपए 62 पैसे में हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपए 37 पैसे इजाफा, 287 रुपए 33 पैसे फी लीटर पर होने लगा। उधर IMF के मुतालबे पर गैस भी महंगी कर दी गई। वफाकी काबीना ने 1 फरवरी से गैस मजीद 67% महंगी करने की मंजूरी दे दी। मेरे ख्याल में भी गवर्नमेंट आई नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट आने से पहले ही ये इन्होंने माशाल्लाह तोहफा दे दिया इलेक्शन का नया। ये इफेक्ट जो है ना ये आम आदमी पे मुतवस्सित तबके पे बहुत ज़्यादा होता है। ये तो बहुत बड़ा एक जुल्म और एक बड़ा धमाका कर दिया, बड़ा आवाम के ऊपर एक बम गिरा दिया इन्होंने। इससे पहले भी इतना पेट्रोल महंगा होता है और इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल सस्ता होता है, ऑयल की कीमतें कम होती हैं और हमारे पाकिस्तान के अंदर उल्टा सिस्टम है, यहाँ पे बढ़ रहे होते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर शहरी निगरां हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। गैस के बाद पेट्रोल की कीमत में इजाफे को जुल्म करार दे दिया। कहते हैं पेट्रोल और डीजल महंगा होने से अशिया जरूरिया की कीमतें बढ़ेंगी। इजाफा फौरी वापस लिया जाए। बानी पीटीआई की साइफर और तोशाखाना केस में सजाएं। पीटीआई अदालत चली गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सजा के खिलाफ अपीलें दायर। साबिक वजीर आजम ने वकील लतीफ खोसा की वसातत से दरखास्तें दायर की। खुसूसी अदालत ने बानी पीटीआई को साइफर केस में 30 जनवरी को सजा सुनाई। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस में 21 जनवरी को फैसला दिया। साइफर केस में 10 साल, तोशाखाना केस में 14 साल की सजा सुनाई गई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का 12 जनवरी का हुक्म गैर कानूनी। काउंसिल इख्तियार से तजावुज कर रही है। आईनी और कानूनी तौर पर काउंसिल इस कार्रवाई का हिस्सा बनने का पाबंद नहीं। साबिक जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर नकवी का सेक्रेटरी जुडिशल काउंसिल को खत।
लिखा, कौंसिल की कार्रवाई मेरे इस्तीफे के बावजूद जारी है। 10 जनवरी को मुस्ताफी हो चुका हूं। आइन, कानून और अदालती फैसलों के मुताबिक रिटायर्ड जजेस के खिलाफ कार्रवाई कौंसिल का दायरा इख्तियार नहीं। सब मिलकर मुल्क को मसाइल से निकालें, रियासत को बचाने की बात करनी चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट पर तनकीद मुल्क की मफाद में नहीं। एमकेएम पाकिस्तान ने तमाम जमातों को मिल बैठने की दावत दे दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, हमने अपना मैंडेट वापस हासिल कर लिया। पीपल्स पार्टी ने कराची में 7 नशिस्तें कैसे जीत लीं? सियासत के बजाय सबको रियासत बचाने के लिए कुर्बानी देना पड़ेगी। मौजूदा हालात मुश्किल फैसलों के मुत्तकाजी हैं। ये आग लगाने का नहीं, बुझाने का वक्त है। मुस्तफा कमाल ने कहा, पीटीआई नफरत की सियासत कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के हिमायती याफ्ता उम्मीदवार को एक और नशिस्त मिल गई। पीटीआई के PK 90 को हाट के नताइज मुकम्मल, आज़ाद उम्मीदवार कामयाब करार। नाखुशगवार वाकयात के बायस हल्के के 25 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग हुई। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में आज़ाद अरकान की तादाद 87 हो गई। जमीयत उलमा इस्लाम 7 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। मुस्लिम लीग नून की 5 सीटों पर कामयाबी हासिल। पीपल्स पार्टी 4, पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस 2 और ANP का 1 रुकन असेंबली पहुंचने में कामयाब।